नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सुकून भरी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल 2026 की जो भर्ती है वो जून के लास्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और नोटिफिकेशन आउट होने से 2 से 3 महीने के भीतर जो इसकी टीयर 1 की परीक्षा है वो भी आपकी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या कट ऑफ रहती है टीयर 1 में, ये सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सभी पोस्ट की डिटेल्स भी आपको दूंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, किन किन पॉइंट्स पर बात होगी, जैसे कि मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपका टीयर 1, टीयर 2 स्किल टेस्ट, इसकी हम जानकारी देंगे। एग्जाम पैटर्न में इस बार क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि समझिए इस साल 2026 का सिलेक्शन पोस्ट एंड सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और जो सबसे बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है वो है टीयर 1 में सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि सीएचएसएल 2026 में भी हमको वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट और पे लेवल पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सिलेबस मैंने बताया, कट ऑफ्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी, अगर आप 12th पास है जैसे कि मैंने बताया तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं आपको, है ना। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, हर प्रश्न 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 बन गया। एज लिमिट जो है वो है 18 से 27 वर्ष। ठीक है, और रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नोटिफिकेशन मैंने बताया कि जून के एंड में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट सीजीएल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। सीजीएल 22 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 22 जून तक। उसके बाद सीएचएसएल का भी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैटर्न में मैंने बताया कि सेक्शनल टाइमर एक्सपेक्टेड है कि इस बार इंट्रोड्यूस होगा टीयर 1 एंड टीयर 2 में, है ना। चलो आगे आप पोस्ट समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमको पोस्ट देखने को मिलती है। इसमें 3 जो मेजर पोस्ट हमको देखने को मिलती है वो है आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जो कि लेवल 2 की आपकी जॉब है। फिर डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि लेवल 4 की जॉब है। एंड डीईओ ग्रेड ए, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है आपका, ये लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, इसका कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ये एक क्लरिकल लेवल की जॉब है ना, क्योंकि 12वीं पास के बाद आप यहाँ पे भर्ती हो रहे हो, तो लेवल 5 काफी अच्छे स्तर की जो नौकरी है आपको यहां से मिल सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपके टीयर 1 की परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड, है ना। यानी कि एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन जो है चुनना होगा। ठीक है, टीयर 1 लेकिन मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है, यानी कि इसके नंबर आगे चल के काउंट नहीं होंगे। मेन जो मेरिट लिस्ट बनती है वो टीयर 2 के आधार पर बनती है। और सबसे बढ़िया चीज यह है कि जो सब्जेक्ट यहां पे आते हैं वही सब्जेक्ट आपके टीयर 2 में रहते हैं। सिलेबस सेम है, कुछ नया आपको ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। ठीक है, टीयर 2 आपका होता है, ये भी आपका सीबीटी है ना। जो मेरिट डिसाइड होती है वो इसी के आधार पर होती है। फिर सेम डे आपका हो जाता है टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी पोस्ट जो है आप टारगेट कर रहे हैं। फिर आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फाइनली हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग, है ना। पूरे प्रोसेस में नोटिफिकेशन आने से लेकर ज्वाइनिंग तक मात्र 8 से 10 महीने का समय लगता है। ये सबसे अच्छी चीज है कि हर साल रेगुलर वैकेंसीज आती हैं और जो है ज्वाइनिंग भी अप्रोप्रिएटली होती है। ठीक है, सीएचएसएल में भी। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट ऑलरेडी बता दिया कि टीयर 1 स्क्रीनिंग है, यानी कि मात्र क्वालिफाइंग है। मेन मेरिट लिस्ट टीयर 2 के आधार पर आपकी जो है बनती है। सब्जेक्ट, अगर आपने सीजीएल का नोटिफिकेशन देखा है तो वही सेम सब्जेक्ट रहते हैं, सिलेबस भी आपका सेम रहता है। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, इसको रीजनिंग भी बोलते हैं। जीके जीएस, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, है ना, साइंस, सारी चीजें शामिल रहती हैं। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गई आपकी, एंड इंग्लिश। सबके 25-25 सवाल रहते हैं। हर प्रश्न 2 मार्क्स का रहता है, एंड नेगेटिव मार्किंग 0.5 की भी आपकी रहती है। ठीक है, 1 घंटे आपको टोटल मिलते हैं, और जो एक्सपेक्टेड है मैंने बताया कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर इस बार एक्सपेक्टेड है, बाकी दोनों में भी हुआ है ना। तो इसके लिए पूरी तरीके से आप तैयार रहिएगा।
इंग्लिश और हिंदी में आपकी परीक्षा होती है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दे सकते हैं। न्यू जो पॉइंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, जैसे सीजीएल में इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे चलते हैं, टीयर 2 आपका जो होता है ना, इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होता है आपका। सेशन 2 आपका स्किल टेस्ट हो गया, है ना, डीईओ के लिए, एंड टाइपिंग टेस्ट हो गया आपका एलडीसी और जीएसए के लिए, ठीक है। इंग्लिश में आपको जो है यहाँ पे टाइपिंग करनी होती है फिलहाल। अब ये समझते हैं यहाँ पे इसका जो हमारा सेशन 1 है ये सेम डे होगा आपका, है ना, 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 होता है, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, है ना, आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा अकॉर्डिंगली जो सी पोस्ट आप टारगेट कर रहे हैं, है ना। डीओ का कट ऑफ ज्यादा जाता है जैसे कि मैंने बताया इसके, क्योंकि पे लेवल भी ज्यादा है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे आपका जो 2 घंटे आपके यहाँ पर 15 मिनट है ये किस तरीके से बटे हैं। इसमें भी आपके वही सेम सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है, लेकिन ये भी मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो इन्हीं के आधार पर बनेगी, ये 360 नंबर के आधार पर, ठीक है। देखते हैं, 30 क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ पे, लेकिन मार्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है, +3 और -1। हर प्रश्न के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है आप लोगों की -1 की, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स के, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा, ठीक है। सेक्शनल टाइमर का मतलब होता है कि यार आप जो है अपने मन मुताबिक जो है स्विच नहीं कर सकते, है ना, ऑटोमेटिक टाइमर चलता है। टीयर 1 में भी यही होगा आपका, जैसे 15 मिनट का वहां पर सेक्शनल टाइमर था, तो मैं एक बार उसके बारे में बता दूं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आप लोगों का रीजनिंग है 15 मिनट चला, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, तभी जो है आपका नया वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी कर लिया, है ना, मान लो इंग्लिश जल्दी कर लेंगे आप, है ना, जीके जीएस 5-6 मिनट में आपने कर लिया, तो ऐसा नहीं कि आप बचा हुआ टाइम जो है मैथ्स में दे देंगे या बचा हुआ टाइम रीजनिंग में दे देंगे। 15 मिनट ही मिलेंगे, अगर आपका जल्दी भी हो जाता है तो भी इत्मीनान से बैठो। ये होता है सेक्शनल टाइमर, ठीक है। टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी होगा, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट के लिए, फिर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट के लिए, बैक टू बैक रहेगा, है ना, एक सेशन खत्म तुरंत दूसरा सेक्शन जो है आपका शुरू। फिर इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 40 मिनट मिलेगा, है ना। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 15 क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय जो है वो मिलेगा, है ना। लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इन सबको जोड़ोगे तो आपके 360 मार्क्स बनेंगे, 180 और 180, इसी के आधार पर आपकी जो है वो हर बार मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है, ठीक है। और फिर आप लोगों का जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बाद आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। चलो, ईच मॉड्यूल ऑटो क्लोजेज आफ्टर इट्स ओन टाइम, ये मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। चलो, अब सिलेबस यहां देख लेते हैं, सिलेबस अच्छे से समझ लेते हैं। जो आपकी मैथ्स है ना, मैथ्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम मैथ्स के हैं टीचर आपके। तो मैथ्स जो है इसमें अरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों चीज़ें आपकी जो है वो पूछी जाती है। अरिथमेटिक में आपके जो बेसिक चैप्टर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब रहता है, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज हो गया, एज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ब्याज हो गया आपका, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, फिर ये कोर एडवांस मैथ्स आती है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D बोथ। और ये जो आपके 3 चैप्टर्स हैं ये ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में इसका वेटेज बहुत कम रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, है ना, मेंस में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, और आपका फाइनली DI और ग्राफ वाले प्रश्न। ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। रीजनिंग में आपका देखो वर्बल रीजनिंग एक सेक्शन रहता है, आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है तो मालूम होना चाहिए डिटेल में चीजें। एक सेक्शन वर्बल रीजनिंग रहता है, एक आपका नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारे सारे फिगर से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके डेटा सफिशिएंसी, है ना, आर्ग्यूमेंट वाले स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सब सवाल जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। एंड वर्बल रीजनिंग में बाकी बचा पोर्शन हमारा, है ना, एनालॉजी आपकी इसमें पूछी जाती है, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, है ना, मिक्स सीरीज सब रहता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉग्स वाले प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। ब्लड रिलेशन मालूम ही है, वेन डायग्राम हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, डिक्शनरी वाले भी सवाल होते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक्स एंड सिलोगिज्म। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल में मैंने बताया फिगर से रिलेटेड सारे प्रश्न, फिगर सीरीज हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज। लॉजिकल रीजनिंग में भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जीए जीएस इसका सिलेबस बड़ा रहता है, सबसे बड़ा सिलेबस मैथ्स और जीए जीएस का ही है, कंपेरेटिवली इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस छोटा रहता है आप लोगों का। ठीक है, इसमें ये सारे हम लोग को सब्जेक्ट जो है पढ़ने होते हैं। स्टैटिक जीके है ना, इंडिया में जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स है ना, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। ट्राइब्स से रिलेटेड है ना, फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें आपकी जो है, टेम्पल्स हो गए, जितने भी हमारे स्टैटिक वाले फैक्ट्स हैं, स्पोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो गई, सब आपका आएगा किसमें, स्टैटिक जीके के भीतर, है ना। चलो, फिर करंट अफेयर्स, 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री है मेजरली वही पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत थोड़ा सा पार्ट आता है। इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटी है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड से लेके होता है। फिर आप आते हैं दिल्ली सल्तनत, है ना, मिडिवल में ये चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। मॉडर्न आते आते आप ब्रिटिश इन्वेजन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़ते हो। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रोनोलॉजिकली जब पढ़ते हो तो मज़ा आती है ना। मौर्यन एम्पायर भी होता है आपका, बहुत मज़ा आएगी आपको अगर मन से पढ़ोगे यहाँ पर तो। ज्योग्राफी में अगेन इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आती है, मोस्टली डोमिनेट इंडियन करती है आपकी, है ना। रिवर सिस्टम हो गया इंडिया का पूरा, माउंटेन रेंजेस, है ना, सॉइल्स कितने तरीके की होती है, ये सब हमारा बेसिक बेसिक ज्योग्राफी है। आप पढ़ने जाओगे आपको मजा आएगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th लेवल की, एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट से भी एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में आपके ये हो गया बेसिक इंग्लिश, जो आप पढ़े होगे अगर, है ना, आपने पढ़ी है 10वीं तक इंग्लिश तो वही रहती है आपकी। इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन वाले प्रश्न हमारे हो गए। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल। ठीक है, फिर आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उस पर बेस 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट भी आपका आता है, क्लोज टेस्ट में भी एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको पता लगाना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा सिलेबस की संपूर्ण जानकारी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा इतना देखो डिटेल्ड आपको जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो पिछले 5 साल में परीक्षाएं हुई हैं उन पर आधारित जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, है ना, वो हमने आपके लिए यहां पर निकाले हैं और इनको बांटा इस तरीके से। ठीक है, अब बात करें यहां पर टीयर 1 आपको क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स जो है स्कोर करने होंगे। ये हमारे पास पिछले 3 साल का जो टीयर 1 के कट ऑफ है उसका डेटा है, 200 मार्क्स का आपका होता है, उसमें से देखते हैं कितनी हमारी कट ऑफ गई है। ठीक है, अगर मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2022 में 157.73 कट ऑफ गई थी, 154 के करीब कट ऑफ गई थी 2023 में, और 2024 में हम लोगों की जो कट ऑफ गई थी वो थी 157.36। तो आप देख सकते हो कि यार 160 के करीब ही कट ऑफ जो है यहां पर देखने को मिलती है, तो उससे ज्यादा आपका जो है वो टारगेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें जो एक डेटा आप लोगों का जो है 2025 वाला वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 2025 में जो है वो 145 की जो है जनरल कैटेगरी की जो है कट ऑफ गई थी, है ना, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, है ना। तो ये जो है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आपका टारगेट क्या है। लेकिन एक पॉइंट है कि इस बार से सेक्शनल टाइमर भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो आपका जो है कट ऑफ इससे कम जा सकती है। तैयारी आपको अपनी 100% ही रखनी है लेकिन। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने बताया एलडीसी जीएसए की कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई रहती है ना। डीओ की कट ऑफ जो है वो और ज्यादा जाती है, 175 प्लस जाती है। टारगेट 165 प्लस होना चाहिए आपका हमेशा, ताकि आप कम से कम जो ये वाली कट ऑफ है उसको क्लियर कर सकें, है ना। डीओ अकेले अगर आप टारगेट कर रहे हैं लेवल 5 की जॉब के लिए तो आपको और अच्छी तैयारी जो है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सीएचएसएल का संपूर्ण लेखा जोखा। उम्मीद है कि अब इसके बाद इस परीक्षा को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं रह गए होंगे।
है ना। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर ली है ना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट आपका रह गया है तो उसको कमेंट करना, हम उसका भी ज़रूर उत्तर देंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके के और वीडियोस हम लाते रहते हैं आपकी परीक्षा से रिलेटेड, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।